जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है टारगेट विद प्रतुल करार। मैं प्रतुल करार आप सभी का इस सेशन में, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता था, हम लोग अभी रीजनिंग का टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैंने आप कल के वीडियो में बताया था और आपके आज के वीडियो में भी यही बता रहा हूँ मैं आपको। तो हम आज जो चल रहा है हमारा वो है कैलेंडर। क्या चल रहा है? कैलेंडर। तो कैलेंडर क्या होता है इनके बारे में हम जान रहे थे कि कैलेंडर कैसे यूज करते हैं, कैलेंडर का डेट कैसे पता करते हैं। तो इसका एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप यूट्यूब पे जाके फर्स्ट मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा ये कैलेंडर का दूसरा वीडियो है जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ जाना था, उसके बारे में हम आज फिर से एक बार थोड़ा सा जल्दी से हम चर्चा करेंगे। चलिए, क्या हमने जाना था उसके बारे में। तो देखिए, हमने इनके कोड जाने थे कि मंथ के कोड क्या होते हैं। देखिए, मैं यहाँ आपको मंथ के कोड लिख दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे आपके डे के कोड लिखेंगे। आपको याद नहीं है तो प्लीज आप एक पुरानी मेरे पिछली वीडियो में जाइए, उसको एक बार याद करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ। जैसे कि जनवरी, है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इनके कोड मैंने आपको कल लिखवा दिए थे, आप एक बार जरूर उसको याद कर लें। क्या होता है इसका कोड, मैंने आपको बता भी था कि हर एक इंस्टीट्यूट का अपना अपना एक कोड होता है जो कैलेंडर निकालने का। तो इसका शॉर्ट में आपको याद करना जरूरी है। चलिए, जैसे जनवरी का था 255, अब याद रखिए पूरा 255, 136, 147, 257, ऐसे रखिए। 255, 136, 147, 257, है ना। क्या है? 255, 136, 147, 257, 255, 136, 147, 257। तो आपको इस वे में आपको लिख लेना है। तो आपको हमेशा मान लीजिए क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखिएगा कि क्या क्या होता है, हाँ। और इसमें हमने क्या जाना था कि शुक्रवार को था, है ना, शुक्रवार को हमने, है ना, फ्राइडे को हमने क्या माना था? जीरो माना था। क्या माना था? जीरो माना था। इसके बाद अगला शनिवार तो हमने उसको 1 माना, रविवार, संडे हमने उसको 2 माना, मंडे, सोमवार उसको हमने 3 माना, मंगलवार, वेडनेसडे, ट्यूसडे तो हमने उसको क्या माना था? 4 माना, 0, 1, 2, 3, 4, है ना। बुधवार हमने 5 माना, गुरुवार को हमने 6 माना। उसके बाद 7 बार फिर शुक्रवार चालू हो जाता है, तो ये रिपीट होता रहता है। तो ये हमने इसके बारे में जाना था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा कि हमने इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने इसको माना था। चलिए, हमने इसके फॉर्मूले के बारे में आपसे बात की थी कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमने मन से बनाया था। आपने इसको याद करने का हमने आपको तरीका बताया था कि हम इसको याद क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे। चलिए, कैसे करते हैं तो हम वो जानते हैं। इसमें क्या होता है? दिन होता है, डे, दिन। हम इसमें दिन लेते हैं। क्या लेते हैं? दिन लेते हैं, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए आज की तारीख क्या है? आज की तारीख क्या है? तो आज जो है वो 15 जनवरी 2023 है ना। आज का डेट क्या है? 15 जनवरी 2023 है। अब मान लीजिए 16 जनवरी 2023 है। सॉरी, मैं थोड़ा सा 16 जनवरी 2023 है। तो क्या होता है? आज हमारा सोमवार है। क्या है? सोमवार है। ये हमने आज जाना कि आज क्या है? 16 जनवरी 2023 आज सोमवार है। फॉर्मूला हमारा क्या था? डे, दिन। फिर क्या आता है? मंथ आता है, तो महीना मतलब दिन, मतलब मंथ, है ना, मंथ आ गया।
इसके बाद फिर क्या आता है साल, मतलब ईयर, और साल में हम किसका भाग दे रहे थे, 4 का भाग दे रहे थे, कितने का, 4 का, और बटे में पूरे के बटे में कितना था, 7 था। ये क्या था हमारा फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला आपको मैंने बोला था आपको कि आप इसको अच्छी तरीके से रट लें, है ना। रट क्या लें, वो अपने आप बन जाएगा कि आपको पता है दिन होता है, महीना होता है, साल होता है, और साल में 4 का भाग देना है क्योंकि लीप ईयर निकालना है हमें, तो इसलिए हम 4 का भाग देंगे। 7 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें डे निकालना है, इसलिए। ठीक है, आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज और बताई थी, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि नॉर्मल जो साल होते हैं, साल, नॉर्मल साल, उनमें 365 दिन होते हैं, मतलब उसमें एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। जैसे कि 1 जनवरी 2018 को अगर क्या था, सोमवार था, तो 19 को भी क्या हो जाएगा, सोमवार क्या है, मंगल हो जाएगा, मतलब एक दिन बढ़ जाएगा आपका, याद रखिएगा। तो उसमें कितना बढ़ता है, एक दिन। कैसे, 7 से भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा, एक दिन शेष बचेगा। लीप ईयर, है ना, लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन का डे हो जाता है, अगर हम 7 का भाग दें तो कितने दिन बचता है, 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। ये भी आप इंपोर्टेंट लिख लीजिए इसको अपने नोटबुक में, है ना। चलिए, तो आज का दिन क्या है, 16 जनवरी 2023 सोमवार। आज का दिन क्या है, सोमवार। हम निकालते हैं इस मेथड से कि सोमवार निकलता है कि नहीं निकलता। अगर हो सकता है कि कहीं पे दिक्कत है तो हम निकालते हैं। देखिए, दिन 16 प्लस जनवरी का कोड क्या है, 2, साल क्या है 123। मैंने आपको बताया भी था कि 123 क्यों लिख रहे हैं, अगर 2000 से ऊपर का कोई सन आता है तो उसमें हम 100 के गुणा में लिखते हैं उसको। जैसे क्या है, 2002 बोला है तो 100 × 2, 102 लिखेंगे हम उसको। तो ऐसे 123 लिखेंगे उसमें। हम 4 का भाग देंगे, 4 × 12 और ना जाने की 0, और जो एक्स्ट्रा बच रहा है, जो एक्स्ट्रा बच रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हम नहीं लेंगे, याद रखिएगा, है ना, उसको हम नहीं लेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें भाग कितने दे देंगे, 7 का भाग दे देंगे। 7 का भाग देने के बाद क्या होगा हमारा, क्या होगा, तो इसको जोड़िएगा, 3 और एक 0, और है ना, इसको हम जोड़ते हैं, 3 6 2 8 और 3 11, है ना, 11 के 1 हजलाई 1, 3 2 5, 3 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 बटे में 7। हम भाग देते हैं, 7 1 7, 7 2 14, कितने बचे आपके, 3 बचे, यहाँ पे 3 लगाया आपने, तो 7 1 के 7 के 28, 28 कितने बचे आपके एक्स्ट्रा, 29 30 31, 3 दिन एक्स्ट्रा बचा, 3 दिन एक्स्ट्रा बचा, मतलब तीसरा कोड क्या है, सोमवार। तो आज का दिन क्या आ गया, क्या निकल के आया, सोमवार। क्या पता चला कैसे आया। तो आप इस फॉर्मूले से कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने स्टूडेंट से कल का एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, शायद, तो मैंने आपसे पूछा था कि 14 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, ये मैंने आपसे पूछा था, है ना। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया भी था, कुछ रिप्लाई भी आया था कमेंट बॉक्स में, किसी का शुक्रवार निकल के आया था, किसी का शनिवार निकल के आ रहा था, किसी का सोमवार तक आया था निकल के। तो हम इसको देखते हैं कि क्या था उस दिन। तो लाइए, 14 जनवरी का कोड गया 2, 123 और 30, है ना, 4 का भाग देंगे, बटे में 7। अब जोड़िएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 4 9, है ना, 3 2 5 और 1 6 और 1 1 काटेंगे, 7 दूनी 14, 14 और एक यहाँ पर जाएगा, 7 दूनी 14, है ना, कितना हो जाएगा, इसमें 2 बचेंगे, सॉरी 2, तो यह 29 हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बचा शेष, एक शेष, एक बचा, मतलब क्या था, शनिवार, क्या था, शनिवार, है ना। ऑब्वियसली बात है, आज 16 तारीख को सोमवार है, तो उससे 2 दिन बाद क्या हुआ, शनिवार को। आज क्या निकल के आया, शनिवार। तो इस फॉर्मूले से भी आपका वही चीज निकल के आएगी, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या हम यूज करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपके होमवर्क के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करें, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। मैं इनको मिटा देता हूँ यहाँ से, है ना, यहाँ से मिटा देता हूँ। ये भी आपने नोट कर लिया होगा, आप नोट करते जाइए, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। चलिए,
ये मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। चलिए इसको, है ना, ओके। तो आपका क्वेश्चन है कि 26 जनवरी तो 1950 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? इसका आंसर आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स में थोड़ा सा यहाँ पे लाइट पड़ रही है इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ 26 जनवरी 1950। ये आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी का? चलिए, नहीं है, ओके, ठीक है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। ये आपका होमवर्क है, तो आपने नोट कर लिया होगा होमवर्क को। चलिए, अब आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अब मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन, अब ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि 1 जनवरी 2017, है ना, 1 जनवरी क्वेश्चन। अब मैं आपको यहाँ पे नोट करके लाया हूँ आपको क्वेश्चन, मैं वो कराता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो हम आपको क्वेश्चन देखते हैं। 6 मई, सॉरी, इन्होंने दिया है 6 मई 1912 को अगर सोमवार था, क्या था? सोमवार था। तो उन्होंने बोला है कि 1 मई 1912 को सोमवार था, है ना। ये लाइट का वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही होगी यहाँ पे, तो मैं कोशिश करूंगा उसको नीचे लिखूंगा, ठीक है। 1 मई 2000 सोमवार था। तो अब बताइए मुझे, उन्होंने पूछा कि 12 अगस्त 1916 को कौन सा दिन होगा, है ना। 12 अगस्त को उन्होंने पूछा है कि कौन सा दिन होगा। अच्छा, चलिए, इसको मैं 2 तरीके से आपको बताने वाला हूँ। 2 तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको समझिए और उसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, इसकी फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, मैं आपको दोनों मेथड बताने वाला हूँ। आपको जो अच्छी लगे आप वो यूज करिए इसको निकालने में। चलिए, हम जो हमने निकाला वो हम इसका 16, देखिए हम जो फॉर्मूले बेस पे निकालेंगे, पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर आपने इसको नहीं निकाला तो मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि सोमवार नहीं होता उस दिन, उन्होंने मन से दे दिया होता है ना। उस दिन सोमवार नहीं होता, मंगलवार होता है, फिर उन्होंने दिया सोमवार, लेकिन पूछा वो वास्तव में क्या था? मंगलवार था। तो आपको क्या निकालना है? उसको उन्होंने एक दिन बढ़ा के एक दिन पीछे घटा के बोला है, तो आपने आंसर में भी एक दिन घटाना पड़ेगा आपको। चलिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे कि 1 मई, आप फॉर्मूला लगाएंगे। 1 मंथ क्या, मई का कोड क्या है, अप्रैल मई का कोड क्या है, 3। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। 1912 है, मतलब 12 और 4 दिया 12, 4 से काटेंगे हम। चलिए, इसको काटिए, इसको करके देखिए, जोड़िए। 12, है ना, 18, 1, 19 आया बटे में 7, 7 दूनी 14, कितना आया? 7 दूनी 14। कितने बचे आपके? अभी 5 बचे। तो 5 पे क्या आ रहा था आपका? सॉरी, कहीं गलती हो गई, 1912 पूछा है क्या? चलिए, 12 1 मई, सॉरी, चलिए 1 मई से, हाँ ठीक है, मान लीजिए हमने ये दिया है। और वैसे रियलिटी में क्वेश्चन में 6 मई है, सॉरी उसके लिए, लेकिन 1 मई से भी हम उसको निकाल के देखेंगे। चलिए, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर 6 मई से पूछता तो क्या करते, और अगर 1 मई से पूछा है तो हम कैसे करेंगे। देखिए, 1 मई में आपका क्या निकल के आया? 6 7 दूनी 14, है ना। कितना निकल के आया? 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, 5 पे कौन है? बुधवार। क्या है? बुधवार। लेकिन दिया आपको सोमवार है, दिया क्वेश्चन में सोमवार है, तो कितने तो सोमवार, मंगल बुध, कितना बढ़ा दिया उन्होंने? 2 दिन उन्होंने बढ़ा दिया। चलिए, ये भी अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन में आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आना था सोमवार, लेकिन मतलब दिया सोमवार है, लेकिन आया क्या है अपना? बुधवार। क्या आया है? बुधवार। बढ़ाया कितना दिन है उन्होंने? 2 दिन बढ़ा दिए उन्होंने, मंगल, सोमवार से मंगल बुध पे पहुंच गया वो। तो आंसर क्या? आंसर आएगा आपका 12 प्लस अगस्त में कितना? अगस्त का कोड क्या है? तो 4, इसको आप काटेंगे
है ना, 12 प्लस 4, 12 को काटेंगे 4 दिया 12 बटे में 7। चलिए 12 12 दूनी 24, 24 और 7 31 है ना, ठीक है। तो बटे में 7, 7 चौके 28, 29 30 31 30, 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब सोमवार क्या निकल गया है, सोमवार निकल गया है, ठीक है। तो गलती हुई क्या, हम देख लेते हैं एक बार। 12 अगस्त, अगस्त का कोड क्या है 4, हमने 4 रखा। 12 अगस्त, सॉरी, ये 2012 था इसलिए मैं 12 रखा था, यहाँ पे 16 2016 पूछा, सॉरी 16। अब इसको जोड़िएगा, 16 4 20 32 और 3 36, 36 आ गया यहाँ पे, 36 हम काटेंगे 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बच रहा है आपका 8, 7 चौके 7 35, कितना बच रहा है 1, 1 मतलब आपका शनिवार आ क्या रहा है, आपका सोमवार नहीं आएगा, यहाँ पे शनिवार आएगा, क्या आ रहा है शनिवार। लेकिन आना आपको अब क्या करते हैं हम, अब मान लीजिए शनिवार टिक ऑप्शन में टिक मार दिया, ये करते हैं हम। अब उन्होंने पूछा क्या है वो देखिए, आपने सोमवार पूछा था लेकिन वास्तव में उस दिन बुधवार था, है ना, 2 दिन पीछे कर दिया उन्होंने, मतलब 2 दिन आगे पीछे करके क्वेश्चन में आंसर दिए। तो हम क्या करेंगे, शनिवार में भी 2 दिन पीछे कर देंगे, क्या कर देंगे 2 दिन पीछे कर देंगे शनिवार, तो क्या हो जाएगा आपका बुधवार, क्या हो जाएगा बुधवार, क्या हो जाएगा आपका, दिया सोमवार था लेकिन आया बुधवार है ना, सॉरी 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो शनिवार से रविवार सोमवार, क्या हो जाएगा आंसर में आपका सोमवार, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा के हम इसमें से करेंगे, क्या आ गया आपका सोमवार, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका सोमवार पे टिक मारेंगे हम। चलिए अब मान लीजिए 6 से पूछा, अब उन्होंने 1 से नहीं पूछा 6 से पूछा है, तो जोड़ने में क्या आ जाएगा 19 और 6 25 है ना, कितना 12 6 18 18 और 6 24 24 है ना, 24 जाएगा है ना, 19 20 21 22 23 24, ठीक है। 7 चौके 28, 7 7 दूसरा 7 21, 3 दिन मतलब तीसरा दिन क्या सोमवार, राइट आया एकदम सोमवार, क्या आया सोमवार, तो सोमवार ही दिया है। अगर अब क्या आएगा यहाँ पे शनिवार आ रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, तब जाके आपका आंसर शनिवार हो जाएगा, आपको फिर घटाना नहीं है। फिर क्यों नहीं घटाना, क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं है, अगर वो घटा के बढ़ा के पूछते तो हम आंसर में घटाते बढ़ाते, है राइट। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, तो आप एक इसको ट्राई करिएगा। चलिए मैं आपको इसको 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ, चलिए इसमें बता देता हूँ मैं। चाहे अगले क्वेश्चन हम लेते हैं, इजी क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा वो क्वेश्चन, तो इसको ऐसे सॉल्व करिएगा स्टाइल पे। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, चलिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर इसको सॉल्व करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, है ना। चलिए मान लीजिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ। अब उन्होंने पूछा है कि 1 जनवरी 2017 को शनिवार था, सैटरडे था, मतलब शनिवार था, क्या था शनिवार था। जहां तक दिख रहा है थोड़ा सा लाइट इफेक्ट कर रहा है आपका, यहाँ पे उन्होंने शनिवार दिया है, क्या दिया है शनिवार दिया। चलिए तो उन्होंने पूछा है 1 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा, ये उन्होंने पूछा है। चलिए इसको निकालने के 2 तरीके हैं, क्या है 2 तरीके। एक तो फॉर्मूला हम इसमें रखेंगे, शनिवार निकलेगा तो शनिवार में जो आंसर रखेगा हम उसमें सिंपल रखेंगे। लेकिन अगर इसमें निकलने के बाद मान लीजिए शनिवार के रविवार आया तो क्या हो जाएगा, 1 दिन बढ़ा देंगे, तो इसमें भी हम आंसर में क्या करने का पड़ेगा, 1 दिन बढ़ाना पड़ेगा। चलिए तो हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं। वो फर्स्ट मेथड तो आपको मैंने समझाई थी, सेकंड मेथड में आपको यहाँ समझाता हूँ सेकंड मेथड क्या थी, ठीक है। तो आपको समझ जाइए क्या होता है। देखिए हमें पता है, हमने आपको बताया था कि डेट कैसे बढ़ता है, जनवरी, इसमें यहाँ पे यहीं पर कर देता हूँ। चलिए हाँ देख रहा है, यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ। जैसे जनवरी कितने दिन का होता है, 31 का, कितने दिन का 31 का, 7 का भाग देंगे 7 चौके 28, कितने दिन बच रहे हैं एक्स्ट्रा, 3 दिन, कितने एक्स्ट्रा 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। फरवरी में अगर लीप साल है तो 0, और अगर सॉरी लीप ईयर है तो 1, अगर वो है तो 0 बचते हैं, 7 चौके 28। फिर ये
3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुको। जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, मई हो गया, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ठीक है, चलिए ये आपने यहाँ पे डे शेष बच रहा है, कितना क्या बच रहा है, डे शेष फल डेट बच रहा है आपके। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या पहुंचना है, 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी से क्या पहुंचना है, ये जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल। देखिए क्या होता है, हम देखते हैं अभी। देखिए दूसरा मेथड हम सीख रहे हैं, फर्स्ट मेथड तो आपको मैंने बता ही दिया है, सेकंड मेथड क्या यूज करेंगे। देखिए मान लीजिए हमें जनवरी से, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हमें कितने दिन बच जाएंगे, 3 दिन बढ़ जाएंगे, हमें कितने बढ़ जाएंगे, 3 दिन बढ़ जाएंगे। तो फरवरी लीप ईयर है क्या, नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0। अगर लीप ईयर है तो उसमें एक आ जाएगा, ठीक है। मार्च में कितना बढ़ जाएगा, मार्च में कितने का, 3 दिन, और फिर 1 अप्रैल को हम पहुंच ही जाएंगे, 1 अप्रैल को हम पहुंच ही जाएंगे, है ना। तो कितने दिन बढ़ जाएंगे, 3 और 3 6। तो शनिवार दिया है, शनिवार से 6 दिन लीजिए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्राइडे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अच्छा चलिए ये आपको आ गया होगा। अच्छा मुझे ये बताइए 1 जनवरी, अब 1 अप्रैल की जगह 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई मान लीजिए, जून मान लीजिए, चलिए जून, 1 जून 2017 को कौन सा दिन होगा, आप निकाल के बताइए मुझे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए, उसको थोड़ा सा सॉल्व करिए और फिर इसको आंसर निकालने की कोशिश करिए कि हम 1 जनवरी 2017 में कैसे निकालेंगे। चलिए निकालिए। हाँ ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर उसको वहां से डिवाइड चालू करिएगा। हम देखते हैं अभी क्या था, यहाँ तक तो चलेगा ये हमारा, अप्रैल और फिर मई और जून, क्या जून, यहाँ से जून में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अप्रैल में पहुंचने, अप्रैल मार्च में पहुंचे, अप्रैल में कितना दिन बढ़ जाएगा, अप्रैल में 2 दिन बढ़ रहा है, फिर मई में 3 दिन बढ़ रहे हैं और 1 जून को तो हम पहुंच ही जाएंगे, ठीक है, 1 जून को हम पहुंच जाएंगे। और जुलाई पूछा होता तो हम क्या करते, जून में पहुंचने के लिए हम कितना बढ़ते, जून में पहुंचने के लिए हम 2 दिन बढ़ते और जुलाई में पहुंच ही जाते, ठीक है। चलिए जोड़िए, 3 अभी हमें जून तक ही पहुंचना है, तो इसलिए हम जून तक है, 3 3 6 3 9 10 11 में 7 का भाग देंगे, 7 2 7 7 बचे 4 दिन आपके क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, तो शनिवार से 4 दिन बढ़ा देंगे, सर रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, क्या आ जाएगा आपका आंसर, बुधवार आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये बेसिक आपको यहाँ ये भी निकालना आना चाहिए, और आपका फॉर्मूले से जो मान आता है वो भी आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसको पुट करके सॉल्व करके आप उसको समझ सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपको समझाता हूँ, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको और समझ में आएगा। मान लीजिए इन्होंने बोला है 1 अक्टूबर 2015 को शनिवार है, क्या है, शनिवार है, तो 1 जनवरी शनिवार है, ओके। ये देखो लाइट का इफेक्ट है, शनिवार है, क्या है, ऊपर दिया है मैंने शनिवार, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, 1 अक्टूबर 2015 को शनिवार है, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। इसको हम दोनों तरीके से निकाल के बताइए मुझे आप, है ना। और हाँ मैंने आपको जो कमेंट बॉक्स में जो आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में दें उसको, ताकि मुझे आपको पता चल सके कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना।
ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए नज़दीकी बहुत सारे एग्ज़ाम में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं इन फ्यूचर में देंगे, तो आपके लिए ये कैलेंडर बहुत काम आने वाला है ना। इससे क्या होता है कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि हमारे यहाँ एक सर आए हुए थे एक बार, मैं जहाँ पढ़ाता था वहाँ पे क्या था, वो सर आए थे तो वहाँ पे कुछ लोग थे, वो क्या कर रहे थे उसमें कैलेंडर बोल रहे थे कि भाई जहाँ मैं पढ़ाता था वहाँ पे बच्चे थे, तो अचानक आके एक बार उसने पूछा कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उसने बोला सर ये डेट ऑफ बर्थ है। तो बोला आप रविवार के दिन पैदा हुए थे। वो अचंभित हो गया कि सर को कैसे पता कि उस दिन रविवार था। तो बाद में मैंने उनको बताया कि भाई उन लोगों ने उनका फॉर्मूला निकालने का ये तरीका होता है, तो वो आश्चर्य हुए थे। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। आप आज से 2050 का दिन था, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, आप निकाल सकते हो, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। 2099 को कौन सा दिन होगा वो भी आप निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला जो होता है वो आप उसमें कुछ भी आप लगा सकते हैं, है ना। चलिए, तो उसके आश्चर्य होने की बात नहीं है। आप किसी को भी ये फॉर्मूला मन में रख लीजिए कि 2 5 और ये कोड याद कर लीजिए और रखिए और मान निकाल लीजिए तुरंत, और उसको अपना आंसर दे देंगे आप, है ना। चलिए, तो हम इसमें रखते दोनों मेथड सीखते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड। दोनों मेथड से आपको मैं सिखाने वाला हूँ, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सभी को थोड़ा सिखाने से पहले कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, और चैनल जो मेरा है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बाकी सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, आपके लिए अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो, तो आप प्लीज़ उसको लाइक भी करिए और सभी जगह प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। चलिए, है ना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लगती है वो बहुत मेहनत लगती है आपको। मुझे एक कंटेंट तैयार करना, आपको समझाना क्या है, उसको पढ़ाना क्या है ना, वो थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो प्लीज़ समझिए इस बात को, है ना। ओके, तो 1 अक्टूबर 2015 को ये हम निकालते हैं, दोनों मेथड से निकालते हैं। चलिए फॉर्मूले में 1 अक्टूबर का कोड क्या है, अक्टूबर का कोड है 2, 2015 मतलब 115, 4 से काटेंगे इसको, किससे काटें, 4 से, तो 4 दूनी 8, कितने बचे 3, 4 32, 8 है 32, बस हमें यहाँ तक रुकना है। जो एक्स्ट्रा आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 7 का भाग दे देंगे, जोड़ दीजिए, है ना। 8 5 13, 13 और 2 15 और 1 16 के 6, हंसना 1 2 और 3 और 1 4 और 1 1 1 काटेंगे, तो 7 दूनी 14, ना जाने की 0, हासिल कितना आया 6। मतलब क्या था, गुरुवार था, उन्होंने पूछा है शनिवार, ठीक है, याद रखिएगा। अब उन्होंने क्या दिया है, हमें आया क्या है, गुरुवार, पूछा क्या, दिया क्या है, शनिवार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शनिवार से 2 दिन, गुरुवार पे आगा, गुरुवार शुक्रवार शनिवार मतलब 2 दिन पीछे दिया, 2 दिन बैक, -2 दिन किया है उन्होंने, तब जाके गुरुवार आना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, सॉरी 2 दिन बढ़ा के दिया, 2 दिन बढ़ा दिया, आंसर आना था गुरुवार, लेकिन 2 दिन बढ़ा के बोल दिया उन्होंने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम भी आंसर निकालेंगे। चलिए, हम 1 जनवरी को निकालते हैं, तो 1 जनवरी, है ना। जनवरी में क्या है, 1 जनवरी में कोड क्या है 1 जनवरी का, तो 2 है। 2018 जो है लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो लीप ईयर हम इसमें नहीं करेंगे काउंट। 118 प्लस 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितने आए 3, 4 4 9 36, है ना। इसमें भाग दे देंगे 7 का, जोड़िए 8 8 2 9 9 2 18, 19 20 20 की 0, हासिल 2 2 और 1 3 और 1 4 5 और 1 काटिए, 7 दूनी 14, फिर क्या बचा 1, 7 दूनी 7 1 7 बचा 3, आया क्या 3 पे, सोमवार, है ना। लेकिन क्या करना, 2 बढ़ा के देना है, 2 बढ़ा के लेना है, तो क्या आ जाएगा आपका, सोमवार से मंगल बुध, क्या आ जाएगा, टिक किस पे लगाएंगे आप,
तो बुधवार को आप टिक करेंगे, याद रखिएगा, है ना। अगर आप सोमवार निकल आते हो तो आप सोमवार को टिक कराएंगे, ऐसा नहीं है ना। क्या करेंगे आप उसको, क्या करेंगे, सोमवार को टिक करेंगे। एक सेकंड, चलिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा बुधवार, है ना। चलिए इसको हम सेकंड मेथड से निकालते हैं। सेकंड मेथड से कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। मैं फर्स्ट मेथड मिटा देता हूँ, है ना। चलिए सेकंड मेथड हम कैसे देखते हैं वो हम देखते हैं। तो सेकंड मेथड के लिए आपको पहले 1 अक्टूबर से हम 1 अक्टूबर जो है ना, अक्टूबर से हम अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर, देखिए, और फिर हम कहाँ पहुंचेंगे 30 दिसंबर। फिर ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। कितना अक्टूबर में कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो अक्टूबर में कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, 3, इसमें 2 और इसमें 3। फिर आप क्या पहुंचेंगे, 1 जनवरी में पहुंच जाएंगे। 1 जनवरी से 1 जनवरी 2018 से लेके अब 1 जनवरी से पहुंच जाएंगे 2018 से लेके 1 जनवरी 2018 19 में पहुंचेंगे, सॉरी 15 16 में पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। किसे पहुंचेंगे, 16 में पहुंचेंगे। तो 16 में क्या होगा, आपका लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है। कितने दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। 17 में पहुंचेंगे 2017 पे 31, तो 1 दिन बचेगा। 2018 में पहुंचेंगे तो 2018 में क्या हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। कितने दिन बढ़ रहा है, 2018 में पहुंचना, 1 जनवरी में हम पहुंच जाएंगे। कितने दिन बढ़ रहा है, 3 तो 5, 5 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितने बच रहे हैं, 5 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। शनिवार से 5 दिन के लिए, शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, कहीं ना थोड़ी सॉरी ये 18 को हम पहुंच ही जाएंगे। 18 का क्यों कैलकुलेट करेंगे, पूरा 18 थोड़ी पूछ रहा है। 17 में 18 को हम पहुंच ही जाएंगे, 1 जनवरी को पहुंच जाएंगे, तो 18 को हम नहीं करेंगे, तो हमारे 11 होगा। कितने दिन बचेगा, 4 दिन एक्स्ट्रा होगा, सॉरी। तो फिर ये 4 दिन बढ़ाना है शनिवार से, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, क्या आएगा, बुधवार। और उस मेथड से हमारा क्या आ रहा था, बुधवार निकल के आ रहा था। देखिए ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 18 अगर दिसंबर का बात करता है, 18 दिसंबर की बात करता है, यहाँ पे 1 दिसंबर की बात करता है ना, तो हम क्या लेते हैं, तब जाके हम उसमें 1 बढ़ाते। क्यों, क्योंकि पूरा दिसंबर गुजरता तब जाके 1 दिन बढ़ता। लेकिन अभी क्या है, दिसंबर गुजरा ही नहीं, 1 जनवरी ही पहुंचा है हमारा। 31 दिसंबर 2017 से 1 जनवरी को हम पहुंच गए, ठीक है। इसलिए हम उसमें 4 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से अपने कॉपी में। ये जरूर उतार लीजिए, ये जनवरी फरवरी का कोड, मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसको उतार लीजिए, है ना। और ये आपके सोमवार मंगल गुरु कोड उतार लीजिए, और ये आपका यहाँ पे आपका कर लीजिए। चलिए हम और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, फिर हम इस वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज हम कवर करते हैं इसको। चलिए आप देखिए क्या पूछता है वो। अब वो पूछा आपसे, मान लीजिए कि उसने, मैं क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अब मान लीजिए 21 नवंबर 1993 को शनिवार था। क्या था, शनिवार था। तो उन्होंने बोला है कि 12 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन होगा। आप इसको निकालिए, बताइए इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें आप वीडियो को पॉज करिए, इसको निकालिए, और फिर इसको आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें अभी, है ना। आपका क्या आया था और हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। इसको आप दोनों मेथड से निकाल के देखिए क्या होता है। कैलकुलेशन आप जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा रहेगा आपके लिए, है ना। तो आप कैलकुलेशन जरूर सीखिए, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से निकालिए इसको। चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है ना। मैंने जैसे आपको बोला था, आपको वादा भी किया था कि मैं अभी प्रतिदिन आपकी क्लास कंडक्ट करेंगे हम लोग,
रीजनिंग की हम आज कैलेंडर हम कल और एक दिन लगेगा कैलेंडर में, क्योंकि कैलेंडर थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा बड़ा होता है कैलेंडर पार्ट, तो 3 वीडियो हम इसको कवर करेंगे कैलेंडर को। इसके बाद हम इसमें दिशा निर्देश भी आपका चालू करने वाले हैं कल, परसों के दिन से हम चालू करेंगे इसको, है ना, कि कल भी हम थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगले दिन हम दिशा निर्देश पढ़ेंगे, है ना, कि राम दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा कब कैसे क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में। चलिए, इसको आप दोनों तरीके से मेथड से यूज करिए, निकालने का तरीका दोनों आना चाहिए आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है, वैसे अगर उसने हमें यहाँ पे शनिवार ही दिया है तो हमें पहले आगे वाली मेथड यूज कर रहे हैं, तो पहले इसका भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट मेथड देखते हैं क्या होता है। 21 नवंबर का कोड क्या था, 5 1993, मतलब 193, 4 से भाग देंगे, 4 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौके 16, कितने बचे आपके 3 4 8 है 32, और बटे में आपका 7, इसको जोड़िएगा, 8 8 8 16 17 की 7, आंसर है 1 9 और 9 10 4 14 15 16 16 की 6, आंसर है 1 2 257 बटे 7। तो 7 से हम काटेंगे तो 7 7 2 14 7 21, कितना आया 21, 5 बचा, 7 2 56, कितना आया एक्स्ट्रा, शेष एक आया, मतलब उस दिन शनिवार ही था, बिल्कुल राइट दिया उन्होंने, शनिवार था, तो शनिवार हमारा निकल के आ गया, इसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, ठीक है, एक दिन शेष फल आया था, शनिवार निकल गया। तो हम दूसरे में लगा देंगे, तो 12 प्लस अप्रैल का इसमें कोड है आपका 1 प्लस 90 98 आपका दिया है ना, 1998 आपका दिया है। इसको हम काटेंगे तो 4 चौके 16, बचे कितने आपके 4 4 9 36, है ना, बचे बटे में 7, इसको हम जोड़ेंगे, है ना, इसको हम जोड़ेंगे तो 8 9 9 18 19 20 20 को 0, आंसर है 2 9 और 1 10 4 14 15 16 की 6, आंसर है 1 और 2 260 बटे 7 7 7 14 7 21, कितने बचे 5 7 7 49, कितना दिन बच रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, एक दिन कोड आ रहा है क्या, शनिवार। इसमें कोड में आपका ओके सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शनिवार, उस दिन भी क्या था आपका, शनिवार था, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा शनिवार। चलिए, इसको हम सेकंड मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड क्या बोलती है आपकी, वो हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड से क्या है, शनिवार, सेकंड मेथड से भी क्या आना चाहिए, शनिवार आना चाहिए आपका। चलिए, तो आपका क्या है 21 नवंबर, है ना, 21 नवंबर से आप पहले 21 नवंबर से आप 1 नवंबर दिसंबर में पहुंचे, कैसे पहुंचे आप, 1 दिसंबर तक पहुंचे, 1 दिसंबर तक पहुंचे, कितने दिन बच रहे हैं, 10 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, क्योंकि नवंबर 31 का होता है, 31 का होता है, तो कितने दिन बच रहा है एक्स्ट्रा, 10 दिन। तो 10 दिन बाद हम क्या पहुंच जाएंगे, किसमें पहुंच जाएंगे हम, 1 दिसंबर में पहुंच जाएंगे। फिर क्या करेंगे, पूरा दिसंबर का कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे, पूरा दिसंबर कंप्लीट करेंगे। फिर हम 1 जनवरी को पहुंच जाएंगे, 1 जनवरी तो 1994 में पहुंच जाएंगे, किसमें पहुंच जाएंगे हम, 1994 में इसमें पहुंच जाएंगे, है ना, ठीक है। तो 3 फिर 1994 में पहुंचेंगे, तो एक दिन 1995 में पहुंचेंगे, तो एक दिन 1996 में पहुंचेंगे, 96 क्या है, लीप ईयर है, तो 2 साल, 97 में पहुंचेंगे तो 1, और 98 में पहुंचेंगे तो अप्रैल में पहुंचेंगे, है ना, 98 में पहुंचेंगे, है ना, 98 में पहुंचेंगे तो 1। अभी हम कहाँ पहुंचे पता है आपको, नवंबर में, लेकिन हम 97 में यहाँ से हम 1 कहाँ पहुंच गए, 98 में हम 1 नवंबर मतलब 1 नवंबर को पहुंच गए, लेकिन हमें पहुंचना था अप्रैल में, तो हम क्या पहुंचेंगे 1997 से फिर जनवरी में पहुंचेंगे, फिर फरवरी में पहुंचेंगे,
यहाँ लिख देता हूँ मैं। फिर मार्च में पहुंचेंगे, फिर अप्रैल में पहुंच जाएंगे हम, और अप्रैल में भी कहाँ, 12 तारीख में, ठीक है। तो 12 दिन तो ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे हमारे, समझा है, सॉरी 11 दिन, क्योंकि 12 दिन तो हमें पहुंचना ही, तो क्या हो जाएंगे, 11 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। चलिए लगाइए, जनवरी में कितने दिन, 3 दिन, फरवरी में अगर लीप ईयर है नहीं है तो 0, मई में 3 दिन, और ये सबको जोड़ लीजिएगा, सबको जोड़िए जोड़िए, जोड़ते चलिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तो ये हो गया आपके, और 11 आपका ये होगा, 4 और 1 5, 3, इसमें 7 का भाग दीजिए, है ना, 7 पन्ना 35, का निकल गया 0, 0 डेट निकल गया है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, पूरा पूरा कट गया है, तो 0 शेष पर निकल गया है, 0 शेष पर निकल गया है, 0 का मतलब 0 शेष पर निकल गया है, मतलब इसमें कुछ बढ़ेगा नहीं आपका, शनिवार था, शनिवार ही आ गया, अगर एक दिन बढ़ जाता तो क्या निकल गया था, शनिवार एक दिन बढ़ जाता तो रविवार हो जाता, ठीक है। 0 कुछ देर नहीं बढ़ रहा है, शनिवार था, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। आए समझ में, तो एकदम यहाँ से भी वही चीज निकल के आई और यहाँ से भी वही चीज निकल के आई, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आपको अच्छा लग रहा होगा आई होप, क्योंकि ये कुछ मेहनत मैं आपके लिए कर रहा था, और आई होप वो आपके लिए अच्छी लगी हो, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, तो वो आपको कंप्लीट करके लाना है कल, ठीक है। कल मैं हम फिर इसी टाइम पर मिलेंगे, चलिए। तो मैं ये यहाँ से बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसको नोट कर लिया होगा आई होप आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको यहाँ से क्वेश्चन देता हूँ आपको, जहाँ पे ना, चलिए इसका क्वेश्चन का आपको आंसर, इसमें आपको क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करके लाना है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है आपको। अक्टूबर 2011 को अगर शुक्रवार था, क्या था, शुक्रवार मतलब फ्राइडे, है ना, तो उन्होंने पूछा है 6 मई 6 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, आपको जो करके लाना है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। आप अपनी एक बार, जैसे कि मैंने आपको कल बताया भी था, कि अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालिए, उस डेट ऑफ बर्थ का उस दिन आपको निकाल के अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आंसर, है ना। चलिए हम इसको, एक और क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2019 को अगर फ्राइडे है, मतलब शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, ये आपको क्वेश्चन करके लाना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अच्छा अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका दोनों का जरूर आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन ऐसा डालिएगा कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर आंसर, पहले क्वेश्चन नंबर 1 आंसर जो भी आ रहा होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो भी आ रहा होगा आपका, तो आप उसका आंसर लिखिए। चलिए एक और क्वेश्चन दे दूं क्या मैं आपको, अच्छा मुझे सिंपल एक आंसर का रिप्लाई जरूर दीजिएगा। 1 जनवरी 2012, ये क्वेश्चन आपके लिए है। 1 जनवरी 2012 को आपका क्या था, फ्राइडे था, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। सिर्फ ये 12 और 13 दोनों ही आपका आंसर देना है आपको, ठीक है, ओके। कल हम जो पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कल हम कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कि कौन सा कैलेंडर जो होता है वो एक दिन बढ़ जाता है, उसका एक दिन घट जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। जैसे कि हम मतलब जो बोलते हैं ना कि जो 2019 का कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा, है ना,
या 2020 का कैलेंडर किस साल फिर से रिपीट होने चालू हो जाएगा, है ना। या फिर लीप ईयर जो साल होते हैं, साल का कौन से साल का लीप लास्ट दिन नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो हम इसमें कवर करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन आपको जरूर करके लाना है ना। और ये मैंने आपको करा दिया है ये वाला क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दिए हैं, और एक और होमवर्क भी दिया था मैंने आपको अभी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, है ना, ठीक है। तो वो आपको करके लाना है, ठीक है, याद रहेगा सभी के लिए। ओके, तो चलिए कुछ और पर मतलब जानना हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर पढ़ता हूँ मैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको और कोई सी वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं कि इस जिस पे आपको वीडियो अच्छा लगे, है ना, उस कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये आपके लिए नोट जरूर कर बना चलिए, क्योंकि मैं आपको पूरा रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ मैं, है ना। हम कैलेंडर से चालू किए हैं, इसके बाद हम डायरेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लॉक पढ़ेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, आपका पजल, पासा, आपके बहुत सारी चीज़ें आपके आती हैं, है ना। मैंने आपके लिए कंटेंट भी निकाल कर रखा है, ये देखिए, है ना। इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो कंटेंट पूरा आपको मैंने निकाल के रखा है कि हम रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एनालॉजी हो गया, कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया, फिगर सीरीज हो गया, आपका डाइस हो गया, मिरर इमेज हो गया, पाइप कटिंग हो गया, है ना, सॉरी पेपर कटिंग हो गया, है ना, एम्बेडेड फिगर हो गया, स्लो नंबर्स हो गया, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, सिंबल एंड नेशन हो गया, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, है ना, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, मिसिंग नंबर, ऑर्डर नंबर, पेयर नंबर, फिगर काउंटिंग, कंप्लीट फिगर, डायरेक्शन, ये दो बार हो गया ये, है ना। इसके बाद सिमिलरिटी, क्यूब, रैंकिंग, वर्ड अरेंजमेंट, है ना। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो का जो रीजनिंग का आपका चल रहा है अभी, है ना, पूरा हम पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस मेरे साथ, है ना। तो मैं एक बार मेरा नाम फिर से बता देता हूँ, मेरा नाम प्रतुल करार है, और मैंने आपको बता देता हूँ कि 2018 का जो लोको पायलट था उसका मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, है ना। 2 बार मैं पुलिस का एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, 1 बार SI का एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, बट मेरा थोड़ा सा फिजिकल के कारण मैं उसको नहीं दे पाया था, है ना। तो अभी हम बात करें, ठीक है, ओके, इतना ही था मेरे बारे में थोड़ा सा जानकारी, है ना। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं हम पर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, या फिर जो आप हम अभी मैथ का चल रहा था हमारा, लेकिन कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, है ना। तो प्लीज़ आप पढ़िए, कुल मिला के आपको 2023-24 में आपको एग्ज़ाम क्लियर करना ही है ना। किसी भी कंडीशन में आपको, देखिए, पढ़ना एक अलग तरीका होता है, हर चीज़, हर स्टूडेंट जो होता है वो अपने तरीके से पढ़ता है कि मुझे किस तरीके से पसंद है ना। तो आपको जो भी अच्छा लगता हो, जिस टीचर से पढ़ना हो, जिस सब्जेक्ट को अच्छा लगता हो वो पढ़िए। मान लीजिए आपको मैथ अच्छा नहीं लग रहा, आप साइंस उठाइए, साइंस अच्छा नहीं लग रहा, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, केमिस्ट्री उठाइए, फिजिक्स उठाइए, हिंदी उठाइए, इंग्लिश उठाइए, कुछ तो आप पढ़िए उसको, लेकिन पढ़िए, आदत बनाइए आपके पढ़ने की, है ना। क्योंकि जब तक आपकी आदत नहीं होगी तब तक आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, है ना। चलिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को जय हिंद, जय भारत, अच्छे से रहिए, है ना, खुश रहिए। चलिए मिलते हैं, बाय सभी के लिए, ओके, थैंक यू।